आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिले के एक छोटे से गांव में, जहां एक परिवार को गरीबी ने हर तरफ से जकड़ रखा था। टूटी टीन के चद्दर की दीवारें, मिट्टी की फर्श, तेज हवा में आर पार दिखने वाला घर, बच्चे भूख से तड़प कर कई कई रातें बिना खाना सो जाते थे। घर के मुखिया का एक्सीडेंट हुआ, कमर टूट गई, काम बंद, कमाई बंद और उम्मीद भी जैसे टूट चुकी थी। लेकिन दर्शकों, इसी अंधेरे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने बनी इनकी रोशनी। आज इस परिवार को 26 किलो चावल, 5 किलो आटा, 4 तरह की दालें, आलू प्याज, तेल मसाले, नमक और अमूल का दूध पाउडर तक दिया गया, वो भी A1 क्वालिटी का, जो खुद अपने घर में इस्तेमाल होता है, वही परिवार को दिया गया। और सबसे प्यारी बात, उन 2 छोटी बच्चियों के लिए नए स्कूल बैग, नई कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म, जूते चप्पल भी दिए गए, ताकि गरीबी उनकी पढ़ाई के सपनों पर ताला ना लगा दे। और ये मदद एक बार की नहीं, जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, हर महीने ऐसे ही पूरा राशन आता रहेगा। दर्शकों, सच में जहां आशा बैठ जाती है, वहीं संत रामपाल जी महाराज उम्मीद बनकर खड़े होते हैं। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एसए न्यूज की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के गोविंदपुर घोषपारा गांव में आई हुई है। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, वो यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और अन्य जो सहायता है वो देने के लिए आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज टीम के साथ, आपको दिखाएंगे पूरा कवरेज। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान गरीब को दे रहा है गरीब भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान गरीब को दे रहा है गरीब भगवान। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा आके इनके घर को दिखाएंगे कि इनकी घर की कैसी स्थिति है। ये आप देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल टच करता हुआ इनका ये चद्दर का घर है। और कैमरामैन से एक बार मैं कहूँगा एक बार अंदर आइएगा। ये इनका घर है जो कि देख रहे हैं। इसी के अंदर ये 4 फैमिली जो है रहती है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आइएगा, चारों ओर का दिखाएंगे। बिल्कुल टीन का बना हुआ इनका ये जो घर है, ऊपर एल्वेस्टर है और ये सिर्फ एक ही तख्ता है जिसपे ये 4 परिवार के लोग जो हैं रहते हैं। और ये चारों ओर, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार जरा घुमा के दिखाएंगे चारों ओर। टूटी फूटी इनकी ये जो दीवारें कहो या चद्दरें कहो, ये देखिए किस तरीके से आर पार दिखाई दे रही है। और नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल आर पार है। चटाई लगा के इन्होंने ये इसका ये किनारा ढका हुआ है और फिर भी ओपन हो रहा है, ये देखिए आर पार। और नीचे किसी तरह का कोई फर्श नहीं है। एक बार कैमरामैन को एक बार जरा नीचे दिखाएंगे। तो ये इस घर की परिस्थिति है। और जो बिजली देख रहे हैं आप, ये टेम्परेरी ऐसे ही तार और बोर्ड लगा के फिलहाल चलाया जा रहा है काम। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस परिवार का ये लैट्रिन बना हुआ है। मतलब है तो टेम्पररी, लेकिन ये भी खराब है, बंद है बिल्कुल। इसके अंदर ये बोरी वोरी भरी हुई है चारों ओर से, तो बंद है। ये सिर्फ नाम की लैट्रिन है, बाकी चालू अवस्था में ये नहीं है। ये इनकी रसोई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा अंदर आएंगे। तो देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर 4 फीट पे ही इनकी चद्दर है, अगर ऊपर कहें तो। देखिए बिल्कुल छत यहाँ पे बिल्कुल ही हाथ लग रहा है और बिल्कुल धुएं से बिल्कुल काला हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं लक्कड़ और ये 2 चूल्हे का इनका, और नीचे भी बिल्कुल वैसे ही मट्टी का है। एक बार देखिए इनके चारों ओर से किस तरह की व्यवस्था है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये खुले में, ये इनका नलका है। इससे इनका पानी भरना होता है और यहीं पे ये लोग नहाते हैं खुले में। तो आइए जानते हैं परिवार की स्थिति कैसी है, इनका खर्चा कैसा चलता है। तो आइए उनसे मिलते हैं। मदद गरीब की
सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका? पगलू जाली। पगलू जाली। तो सर आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? 3 बच्चा और 2 मियाँ बीवी, 5 जन। हाँ। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है? हम गए थे बाहर, तो बाहर जाके एक्सीडेंट हो गए थे हम। एक्सीडेंट हो गया था? अच्छा। तो अभी बाहर में काम कुछ न कर सकते हम। अभी घर में रहते हैं, इधर कोई देता है खाना खुना तो खा लेते हैं, तो कोई देता है तो खा लेते हैं, नहीं देता है तो ऐसे रह जाते हैं। तो सर जब से आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद आपके घर का जो है खर्चा कैसे चल पाता है? खर्चा बीवी जो है वो कमा जाता है, उसके माँ बाप का घर तो कमा कर लाता है, वही खाते हैं। कम कर लाता है तो खाते हैं, नहीं खाते हैं तो ऐसे भूखा रह जाते हैं। जैसे कि आप इनकी स्थिति देख रहे हैं, बड़ी ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। ये परिवार कह रहा है कि जो इनकी वाइफ हैं वो कमा के लाती हैं और नहीं आ पाता तो भूखे ही यह परिवार सो जाता है। तो बड़ी ही नाजुक स्थिति है, बड़ी ही दयनीय स्थिति है। तो सर क्या बच्चे वगैरह भी कई बार भूखे सोना पड़ता है बच्चों को? हाँ, बच्चा भी सो जाता है। बच्चा तो शाम होता है खाना पीना मांगता है, रहता है तो खाता है, नहीं रहता है सो जाता है। बच्चा भी क्या है नहीं घर में तो क्या खाएगा? रहेगा तभी न खाएगा, नहीं रहेगा तो क्या खाएगा? आपसे ये जानना चाहेंगे क्या जो अब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप तक मदद आई है, सहायता आई है, क्या इससे पहले भी कोई सहायता आप तक आई थी? नहीं, कोई नहीं सहायता आया था, कोई नहीं, कोई सहायता नहीं। नहीं। एक बात आपसे और जानना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर बड़ी विपदा है, बहुत समस्याएं हैं, तो इस समस्या की घड़ी में जिस संत ने आपकी सहायता करी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आपका क्या विचार है? हम तो सही बताना चाह रहे हैं, क्या बताएंगे? जैसे आप लोग आए हो बहुत अच्छा किए हैं, आप लोग आए हो तो बहुत अच्छा। बच्चे आप स्कूल जाते हो? है। तो स्कूल में आपके पास बोई, कॉपी, पेन, बैग ये सब रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। नहीं रहता। जूते वगैरह हैं आपके पास? ना। नहीं। क्या आपको भूखे पेट भी सोना पड़ता है? है। सोना पड़ता है। तो आप देख रहे हो जैसे कि दर्शकों इस परिवार की जो हालत है बड़ी ही नाजुक है। जो घर के मुखिया का जब से एक्सीडेंट हुआ है ये कह रहे हैं कि तब से इनकी हालत बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। कई बार इनको भूखे पेट तक भी सोना पड़ जाता है, ये इनकी हालत है। तो बड़ी ही दयनीय अवस्था है। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे जब आपको पता चला कि आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री आ रही है तो आपको कैसा लगा? ভালো লাগে, अच्छा लगे। तो जैसा कि दर्शकों ये परिवार कह रहा है कि जब इनको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम इन तक आ रही है तो काफ़ी इनके चेहरे पे खुशी थी, काफ़ी उम्मीद थी और उम्मीद की किरण इन तक जागी है और इनको लग रहा है कि अब हमें कोई सहारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो क्या क्या राहत सामग्री और क्या क्या अन्न सहायता यहाँ पर लेके आए हुए हैं, तो जानते हैं उनसे। प्रेम की गंगा
जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं आखिर वो क्या क्या राहत सामग्री और क्या क्या सहायता यहाँ पर लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सर साहब, सर क्या नाम है आपका? मनोरंजन दास। तो सर यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो इस गरीब परिवार के लिए इस मुहिम के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हुए हैं? सर साहब, तो हम दिखा रहे हैं जो ये देखिए 26 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है मोटा क्वालिटी का, अच्छा वाला क्वालिटी का, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, इधर काला चना है, चना के दाल है, ये हरी मूंग दाल है, पीला मूंग दाल है, ये जीरा, ये हो गया लाल मिर्च, चाय पत्ता है, ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर है, 1 किलो टाटा नमक है, ये बेसन है, 1 किलो दूध पाउडर है अमूल का, और सर्फ है कपड़ा धोने का, 4 साबुन है, 1 किलो साबुन है कपड़ा धोने का, 2 किलो है सरसों का तेल और 1 किलो है आपका अचार। सर ये जो भी राशन सामग्री है पर्याप्त है एक परिवार को अपने घर चलाने के लिए? इसके अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने और कोई सहायता यहाँ तक पहुँचाई है, जैसे कि बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, उसका भी संत रामपाल जी महाराज ने, वो 2 बच्चे हैं, उसके लिए भी कोई सामग्री है, जैसे रोज पहनने की जो ये है ड्रेस दिया हुआ है 2 सेट, ये उन्नी है, 2 चप्पल दिया हुआ है, वो स्कूल में जो पढ़ते हैं उसके लिए कॉफी दिया हुआ है, और 2 स्कूल बैग दिया हुआ है। तो जैसा कि आप दर्शकों देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पे 2 बच्चों के लिए बैग दिए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, और ये उनके लिए ये कॉपियाँ हैं जिससे बच्चे स्कूल पढ़ पाएंगे, और सभी प्रकार का जो राशन है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब कोई खाना पूर्ति नहीं करी गई है, मतलब A1 बढ़िया क्वालिटी का जो खुद यूज करने वाला सामान है उसी तरीके का सामान दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अमूल का बिल्कुल ब्रांडेड, बिल्कुल 1 किलो सूखा दूध पाउडर है, अमूल कंपनी का है, इससे चाय भी बना सकते हैं और दूध वगैरह भी पी सकते हैं। और जैसे कि आटा अभी दिया गया है तो देख सकते हैं बिल्कुल पैकिंग वाला आटा है, बढ़िया क्वालिटी का, अमृत भोग का, बिल्कुल 5 किलो बढ़िया आटा है। तो मतलब किसी चीज की कोई खाना पूर्ति नहीं करेगी है कि सामान है तो दे दो, A1 क्वालिटी में और बढ़िया क्वालिटी में दिया गया है जो भी सामान यहाँ पे इन तक पहुंचा है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हरियाणा में है, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष में जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, तो आखिर इस असहाय गरीब परिवारों को आप लोग ढूंढते कैसे हैं? सच है, बोले क्या, ये संत रामपाल जी महाराज का मुहिम है, जो दुखी दरिद्र जो काम रोजगार के लायक नहीं है उसको गुरु जी का आदेश है, जो घर घर जाके गांव-गांव जाके इसके ढूंढने की कार्य करते हैं और सर्वे करते हैं, उसका बाद गुरु जी के पास प्रार्थना जाते हैं, गुरु जी ये दया करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आज जो वर्तमान में फॉलोअर हैं वो करोड़ों की संख्या में है, और करोड़ों की संख्या में होने के कारण जो है वो एक आदेश पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आदेश किया अन्नपूर्णा में किसी गरीब परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे। जैसे कि उनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, घर घर गली गली गांव गांव जाकर देखते हैं क्या कोई परिवार भूखा तो नहीं सो रहा है। जैसे कि अभी हम इस छोटे से गाँव में आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा चारों ओर दिखाएंगे कि कितनी भारी संख्या में जो इनके फॉलोअर हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ पे इस छोटे से गांव में, पश्चिम बंगाल के इस छोटे से गांव में भी इतनी भारी संख्या में जो इनके फॉलोअर हैं ये मौजूद हैं। नहीं सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे जो राशन सामग्री दी गई है क्या ये सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी जारी रहेगी? नहीं, ये एक बार के लिए नहीं, संत रामपाल जी महाराज का अभियान है ये अन्नपूर्णा अभियान, जो जितना दिन तक इस घर के कमाने वाला कोई तैयार ना हो जाए तब तक ये सामग्री देते जाएंगे हर महीना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों का ये कहना है कि जब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता, अपने कमाने लायक नहीं होता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जो आजीवन ये जो रायता सामग्री है और आवश्यक और भी जो भी सहायता होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी इनको करते रहेंगे। यूं कहें कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है, जिस तरह पिता अपने परिवार की देखरेख करता है ठीक इसी प्रकार से। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन। जब ये राशन सामग्री जब इस परिवार की समाप्त होगी तो ये आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ये जो कार्ड है, ये कार्ड में 2 नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में जब 2 दिन पहले खत्म होने का 2 दिन पहले इसमें कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद संत रामपाल जी महाराज का शिष्य जो है वो घर में आके राशन पहुंचा के जाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप जैसे कि ये कार्ड है और इसके ऊपर में एक तरफ ये बांग्ला में है और एक तरफ हिंदी में और नीचे 2 नंबर दिए गए हैं। तो इस नंबर पे 2 दिन पहले जब इनका राशन समाप्त होगा तो ये परिवार इस पे कॉल करके दोबारा इसी तरीके से सहायता मंगवा सकता है। तो सर ये जो सामान आपको मिला है जो भी, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये आपको आजीवन दिया जाएगा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बहुत महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको कुछ इससे राहत मिलेगा परिवार चलाने में? हाँ, बहुत अच्छा मिलेगा हमको, बहुत राहत, हमारा परिवार खुशी हो जाएगा। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 छोटी बच्चियां इस परिवार में हैं और इनके पढ़ाई के लिए जो ये भी आप देख रहे हैं स्कूल बैग और ये कॉपी और ये चप्पल और कपड़े वगैरह हैं, तो बच्चियां पढ़ेगी। तो इससे एक ग्राउंड पे एक और जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई थी, जो उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो भी अगर यहाँ देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो भी यहाँ पे साकार होता हुआ नजर आ रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है। क्योंकि बेटियों के पास में अगर बैग नहीं होगा तो कैसे स्कूल जाएगी, कैसे पढ़ेंगी? अगर कॉपी किताबें नहीं होंगी तो बेटी कैसे पढ़ेगी? तो अब लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रहा है उससे सचमुच बेटी पढ़ेगी भी और बेटी बढ़ेगी भी। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। और सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, वो उनकी मुहिम से पता लगता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? संत तो संत ही होते हैं, संत भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि वो भगवान जहाँ पर भी रहे वो सारा जगत के लिए सुखदायी और शांति की ही कामना करते हैं। जितने धर्मगुरु है इस दुनिया पे आज तक कोई लेने वाला है, देने वाला कोई नहीं। एक संत रामपाल जी महाराज जो गाँव ढूंढ के गरीब दुखी के पास खड़ा होते हैं और उसको सुविधा कराते हैं और उसका जीवन को सुलभ कराते हैं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है या बाहर है। और एक वाणी भी कबीर साहब जी की याद आती है कि वृक्ष, नदी और साधु जन तीनों का एक स्वभाव होता है। वृक्ष को कोई पत्थर मारे या कोई पानी दे वो फल ही दिया करता है। नदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करती, सबको समान रूप से पानी पिलाती है। ठीक इसी प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जेल में होने के बावजूद भी, जब बाहर भी थे तब भी उनकी काफी सारी मुहिमें चल रही थी, और जेल में होने के बावजूद भी आपने अभी वर्तमान में देखा होगा, चाहे बाढ़ से पीड़ित लोग हों, उनके ऊपर अरबों रुपए की उन्होंने जो सहायता प्रदान कर रही है, उससे सचमुच ऐसा लगता है कि अगर पृथ्वी पे कोई संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि भगवान का ही रूप है। क्योंकि हमने संत तो और भी देखे हैं, लेकिन चंदा लेते हुए, पर्ची काटते हुए और दान दक्षिणा लेते हुए, लेकिन एक पहले संत ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज, ना उन्होंने कोई पर्ची काटी, ना कोई चंदा ली, और सिर्फ दे ही रहे हैं, और सिर्फ देना ही उनका
स्वभाव बन गया है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो जैसे कि इस परिवार के जो पड़ोस में रहने वाले हैं, ये भी कुछ परिवार वाले आए हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। आंटी जी, ये बताइए इस परिवार की पहले कैसी स्थिति थी? बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। टाइम से खाना पीना नहीं खा पाते? नहीं खाता, नहीं खाते। खाना कहाँ से मिलते? जैसे कमाई दमाई कुछ नहीं है, कहाँ मिलेगा? तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो ये राशन सामग्री जो भी दिया गया है, तो इनसे अब इनका गुजारा क्या ठीक ठाक चल जाएगा? बहुत ठीक ठाक चलेगा। ये गरीब आदमी को जो भी दिया, ये साहब ने को बहुत अच्छा किया, इसका लिए बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इस गांव के जो पंचायत के मेंबर हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, तो आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले पंचायत मेंबर होने के नाते संत रामपाल महाराज कोटि कोटि प्रणाम। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का भंडार चला रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो कोई दुष्ट परिवार अनाहार के कोई अन्न ना खा के मर जाए, बहुत अच्छे से देख रहा है। उसको भगवान समान रूप में देखा जाना पड़ेगा। और सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वो इस परिवार के लिए कितनी जरूरतमंद है? इस परिवार को कितनी जरूरत थी इस मुहिम की? संत रामपाल महाराज जी जो चला रहे हैं मुहिम, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी का बात है। तो आपने तो और बहुत सारे संत देखे होंगे, टीवी पे भी देखे होंगे, घर घर आते हुए भी देखे होंगे, अपने आश्रम निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए चंदा काटते हुए देखा होगा, दान मांगते हुए देखा होगा। तो आपने क्या ऐसे संत पहले कभी देखे थे जो कि सिर्फ आके घर पे समस्याएं पूछ रहे हैं, बिजली है कि नहीं है, बिजली बिल भर पा रहे हो कि नहीं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं है, ठीक से राशन खा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ये जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो और संतों से आप इनको कितना अलग देखते हो? दूसरे संत से इस महाराज का भगवान स्वरूप हम देखे पसंद करेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत संत देखे, लेकिन घर घर जाके पूर्जी काट रहे हैं, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। लेकिन घर घर जाके हालत देख के बहुत कुछ अन्नदान से बहुत कुछ और भी अलग चीज, जो गरीब बच्चों है, लड़का लड़की, उसका जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कोटि कोटि प्रणाम संत महाराज के लिए, ये काम। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जो इस गांव के जो पंचायत के जो सदस्य थे वो हमारे साथ अभी बने हुए थे। ये कह रहे हैं कि सचमुच बहुत सारे संत देखे हैं, पर्ची काटते हुए देखे हैं, दान लेते हुए देखे हैं, आश्रम निर्माण के लिए घर घर कलेक्शन करते हुए देखे हैं, पर वास्तव में एक संत पहली बार ऐसा देखा है जो घर घर जाके समस्याओं को पूछ रहे हैं और उनको पूरा कर रहे हैं। तो सचमुच ऐसा कोई इंसान या कोई और नहीं कर सकता। सरपंच जी का खुद भी मानना है कि ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं। तो सचमुच आज भगवान के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। और इनकी महिमा जितनी करी जाए वो शब्दों में कम है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। तो क्योंकि जो मुहिम चला रहे हैं सचमुच ना हमने कभी पहले देखा और ना कभी पहले सुना। तो बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब